हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस पर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। कुछ लोग इसे गंदा कहते हैं, कुछ लोग इसे पाप मान लेते हैं और कुछ लोग चुपचाप इसे करते रहते हैं और भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिस विषय पर मनुष्य सबसे ज्यादा चुप रहता है वही उसका सबसे गहरा दुख छुपा होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लो, मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन कोई राक्षस नहीं है। ये कोई दुश्मन नहीं है जो तुम्हें बाहर से आकर पकड़ लेता है। ये एक संकेत है। चलिए हम इसे बुद्ध की दृष्टि में समझते हैं। हर आदत एक संकेत होती है। संकेत इस बात का कि मन के भीतर कुछ अधूरा है, कुछ अशांत है, कुछ समझा नहीं गया है। मनुष्य अक्सर सोचता है, मुझ में इच्छाएं क्यों उठती है, मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं, मेरे अंदर इतनी कमजोरी क्यों है। लेकिन बुद्ध कहते थे, कमजोरी मनुष्य में नहीं होती, समझ की कमी होती है। दोस्तों, मास्टरबेशन की असली जड़ शरीर नहीं है, ये हाथ की समस्या नहीं है, ये हार्मोन की बीमारी नहीं है। इसकी असली जड़ है मन का खालीपन। जब मन के पास कोई उद्देश्य नहीं होता, जब जीवन में दिशा नहीं होती, जब दिन केवल काटने के लिए जिया जाता है, तब मन सस्ते सुख की ओर भागता है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति जीवन में गहराई से नहीं जीता वो सुख में डूबकर जीना चाहता है। आज का मनुष्य भीतर से बहुत थका हुआ है। वो बाहर से हंसता है लेकिन भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो खुलकर बात कर सके। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसके लिए वो खुद को भूल सके। और जब मन अकेला पड़ जाता है तो वो अपने ही विचारों का शिकार बन जाता है। दोस्तों, ध्यान से समझना, मास्टरबेशन का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर वासना ज्यादा है। अक्सर इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर अर्थ की कमी है। मनुष्य जब जीवन का अर्थ नहीं समझ पाता तो वो शरीर के सुख में उलझ जाता है। बुद्ध कहते थे, जहां अर्थ नहीं होता वहां भोग जन्म लेता है। आज ज्यादातर लोग थकान में, तनाव में, डिप्रेशन में, अकेलेपन में इस आदत की ओर जाते हैं। ये आनंद की तलाश नहीं होती, ये दर्द से भागने का रास्ता होता है। और यही कारण है कि करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती। थोड़ी देर का सुख, फिर अपराध बोध, फिर खुद से नफरत, फिर वही चक्र। बुद्ध कहते थे, जो कर्म करने के बाद तुम्हें भीतर से गिरा दे वो सुख नहीं हो सकता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे इस आदत से लड़ने लगते हैं। वे खुद को गाली देते हैं, वे खुद को कमजोर मान लेते हैं। और बुद्ध कहते थे, जिससे तुम लड़ते हो वही तुम्हारे भीतर मजबूत हो जाता है। समस्या आदत नहीं है, समस्या है आदत को न समझ पाना। अगर तुम ये जान जाओ कि ये इच्छा कहां से आती है, किस समय आती है, किस हालत में आती है, तो आधी समस्या वही खत्म हो जाती है। बुद्ध कहते थे, अज्ञान अंधकार है, जागरूकता प्रकाश है। दोस्तों, ये वीडियो किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। ये वीडियो तुम्हें ये बताने के लिए है कि तुम खराब इंसान नहीं हो, तुम बस जागने की प्रक्रिया में हो। और याद रखो, हर जागा हुआ इंसान कभी न कभी भटका हुआ था। तो दोस्तों, यहां तक का आपका सफर कैसा रहा? रुकिए, और भी कुछ जानना है आपको। अब हम अपने अगले भाग में चलते हैं, भाग 2। इसमें हम जानेंगे कि इच्छा कैसे जन्म लेती है और मन कैसे फंसता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि मास्टरबेशन कोई शरीर की बीमारी नहीं है, बल्कि मन की एक स्थिति है। आज इस भाग में हम उस जड़ तक उतरेंगे जहां से इच्छा जन्म लेती है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, जब तक कारण नहीं दिखेगा तब तक परिणाम बार बार दोहराया जाएगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि इच्छा अचानक आ जाती है। वो मानता है कि ये उसकी मर्जी के बिना पैदा होती है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में कोई भी इच्छा अचानक नहीं आती। वो पहले मन में बीज बनकर रहती है, फिर धीरे धीरे अवसर पाकर उगती है। मन वर्तमान में बहुत कम जीता है। वो ज्यादातर समय या तो बीते हुए कल में रहता है
या आने वाले कल की कल्पनाओं में। और इन्हीं कल्पनाओं के बीच इच्छा जन्म लेती है। कोई दृश्य देखा, कोई वीडियो देखा, कोई तस्वीर देखी या कोई पुरानी स्मृति उभर आई। मन ने उसे पकड़ा और फिर उसी स्मृति को बार बार दोहराने लगा। बुद्ध कहते थे, मन वही दोहराता है जो कभी उसे सुख देता दिखा। असल में इच्छा वस्तु की नहीं होती, इच्छा उस सुख की होती है जो मन ने कभी अनुभव किया था। और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि वो सुख अब वैसा नहीं रहा, लेकिन मन उसे दोहराने की कोशिश करता रहता है। मनुष्य समझता है कि वो स्त्री को चाहता है या शरीर को चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते थे, तुम जिसे चाहते हो वो सामने नहीं है, वो स्मृति में है। इसीलिए अकेले में इच्छा ज्यादा तेज होती है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं होता, तो मन भीतर की तस्वीरों को चलाने लगता है। और जब मन के पास कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, तो वो बार बार उसी निचले रास्ते पर लौट आता है जहां उसे थोड़ी देर की राहत मिलती है। दोस्तों, यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। इच्छा कभी भी पूरी तरह बुरी नहीं होती। वो एक ऊर्जा है, लेकिन जब उसे दिशा नहीं मिलती तो वो नीचे की ओर गिरती है। बुद्ध कहते थे, ऊर्जा ऊपर जाए तो ध्यान बनती है, नीचे जाए तो वासना बनती है। मनुष्य का संघर्ष इच्छा से नहीं है, उसकी लड़ाई है अपनी ही असजगता से। जब इच्छा उठती है तो वो बिना देखे ही उसमें बह जाता है। वो रुककर ये नहीं देखता कि ये इच्छा कितनी देर टिकेगी, ये कहां से आई है और इसका अंत कैसा होगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट इच्छा को देख ले तो वो पाएगा कि इच्छा उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना वो समझता था। लेकिन मन डरता है देखने से, क्योंकि देखने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। बुद्ध कहते थे, जो देखता है वही मुक्त होता है। मन की एक और चाल है, वो कहता है अभी कर लो, कल से नहीं करूंगा। और यही कल सालों में बदल जाता है। मन हमेशा तत्काल सुख चाहता है, वो धैर्य नहीं चाहता, वो गहराई नहीं चाहता। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो तुरंत चाहिए वही सबसे जल्दी छिन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम सच में इस आदत को समझना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन की चालों को पहचानो। न उससे लड़ो, न उसे दबाओ, बस देखो कि किस समय इच्छा उठती है, किस भाव में उठती है, किस अकेलेपन में उठती है। और जैसे जैसे तुम देखने लगोगे वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। क्योंकि बुद्ध कहते थे, अंधकार तब तक रहता है जब तक प्रकाश नहीं जलाया जाता। अब अगला भाग सबसे महत्वपूर्ण है, भाग 3, आदत कैसे टूटती है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि मास्टरबेशन कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है। ये मन की एक आदत है, और हर आदत किसी न किसी समझ की कमी से जन्म लेती है। अधिकतर लोग यहां आकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे कहते हैं, आज से मैं ये सब बंद कर दूंगा, अब मैं खुद को कंट्रोल करूंगा, अब मैं लड़ूंगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिससे तुम लड़ते हो वही तुम्हारे भीतर शक्ति पाता है। दमन से कोई भी आदत नहीं टूटती। दमन केवल उसे कुछ समय के लिए छुपा देता है, और जब वो लौटती है तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ लौटती है। बुद्ध का मार्ग लड़ने का नहीं है, बुद्ध का मार्ग है देखने का। सबसे पहले ये समझो कि आदत तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें ये बताने आई है कि तुम्हारे जीवन में कुछ खाली है। अगर तुम केवल आदत को हटाओगे और खालीपन को नहीं भरोगे तो मन कोई दूसरी लत ढूंढ लेगा। बुद्ध कहते थे, मन खालीपन सहन नहीं कर सकता, उसे या तो अर्थ दो या वो भूख खोज लेगा। अब सवाल आता है, ये आदत टूटेगी कैसे? पहला बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब भी इच्छा उठे तुरंत भागो मत, तुरंत फोन मत उठाओ, तुरंत खुद को दोष मत दो। बस रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने शरीर को महसूस करो। देखो कि इच्छा कहां महसूस हो रही है, सीने में, पेट में या सिर्फ दिमाग में।
बुद्ध कहते थे, जिसे तुम पूरी तरह महसूस कर लेते हो, वो तुम्हें बांध नहीं सकता। अधिकतर लोग इच्छा को समझते नहीं, वे केवल उससे डरते हैं, और डर मन को और कमजोर बना देता है। दूसरा बहुत जरूरी बदलाव है जीवन में अनुशासन। बुद्ध का जीवन कोई आलसी जीवन नहीं था, वो बहुत सजग था। उसमें समय का सम्मान था। जो व्यक्ति देर रात तक जागता है, जो अकेले में मोबाइल चलाता है, जो बिना उद्देश्य के दिन काटता है, उसका मन कमजोर हो जाता है। कमजोर मन हमेशा आसान सुख चुनता है। इसलिए अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपने दिन को व्यवस्थित करो। सुबह उठने का समय तय करो, शरीर को थकाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ। जब शरीर स्वस्थ थकान महसूस करता है तो मन शांत होने लगता है। बुद्ध कहते थे, असंतुलित जीवन असंतुलित इच्छाएं पैदा करता है। तीसरी और सबसे गहरी बात, ऊर्जा को ऊपर उठाना। मास्टरबेशन में जो ऊर्जा खर्च होती है वो नकारात्मक नहीं है, वो वही ऊर्जा है जो ध्यान, सृजन और सफलता में बदल सकती है। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, कोई सपना नहीं होता, तो वही ऊर्जा नीचे गिर जाती है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा उद्देश्य आ जाएगा जिसके लिए तुम सुबह उठकर उत्साहित हो, उस दिन ये आदत खुद कमजोर पड़ने लगेगी। बुद्ध कहते थे, जहां दृष्टि ऊंची होती है वहां वासना अपने आप छोटी हो जाती है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर तुम फिर भी गिर जाओ तो खुद को तोड़ो मत। ये यात्रा है, एक दिन का फैसला नहीं। हर बार जब तुम जागरूक होकर इच्छा को देखते हो, भले ही तुम हार जाओ, फिर भी तुम पहले से आगे बढ़ चुके होते हो, क्योंकि अब तुम अंधे नहीं हो। बुद्ध कहते थे, गिरना समस्या नहीं है, बिना सीखे गिरना समस्या है। अब अगला और अंतिम भाग सबसे गहरा और सबसे मुक्त करने वाला है। भाग 4 में हम समझेंगे असली मुक्ति क्या है और क्यों ये आदत छोड़ना ही सब कुछ नहीं है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि मास्टरबेशन कोई अकेली समस्या नहीं है, ये मन की स्थिति है। ये एक संकेत है कि भीतर कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, असली मुक्ति क्या है? क्या जीवन भर इच्छा से लड़ते रहना ही समाधान है? क्या खुद को सख्त नियमों में बांध लेना ही सही रास्ता है? बुद्ध कहते थे, मुक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, बोध है। जिस दिन ये समझ आ जाती है, उस दिन मनुष्य के भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने मास्टरबेशन छोड़ दिया तो वे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते थे, एक आदत छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है उस अज्ञान के छूटने से जो आदत को जन्म देता है। अगर मन अब भी इच्छा के पीछे भाग रहा है, भले ही वो किसी और रूप में हो, तो बंधन अब भी मौजूद है। आज मास्टरबेशन नहीं, कल कोई और लत। आज शरीर का सुख, कल अहंकार का सुख। इसलिए बुद्ध का मार्ग किसी एक चीज को छोड़ने का नहीं है, बल्कि समझने का है। दोस्तों, एक गहरी बात समझो, इच्छा को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, और नहीं इसकी जरूरत है। इच्छा जीवन की ऊर्जा है। समस्या इच्छा नहीं है, समस्या है अंधी इच्छा। जब इच्छा बिना जागरूकता के चलती है तो वो वासना बन जाती है, लेकिन जब वही इच्छा समझ और चेतना के साथ चलती है तो वही शक्ति बन जाती है। बुद्ध कहते थे, जो तुम्हें गिरा सकता है वही तुम्हें उठा भी सकता है। अब अंतिम सत्य सुनो, जिस दिन तुम इच्छा उठते हुए देख लेते हो और उसे तुरंत पूरा करने की मजबूरी महसूस नहीं करते, उसी क्षण तुम मुक्त होना शुरू हो जाते हो। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि इच्छा आए ही नहीं। मुक्ति का अर्थ है इच्छा आए और तुम गुलाम न बनो। तुम्हें हर इच्छा का उत्तर कर्म से देना जरूरी नहीं, कभी भी देख लेना ही पर्याप्त होता है। दोस्तों, जीवन बहुत बड़ा है। अगर तुम उसे केवल कुछ मिनटों के सुख में खर्च कर दोगे तो बाद में खालीपन और बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को अपने विकास, अपने लक्ष्य, अपने आत्मबोध में लगा दोगे
तो वही जीवन तुम्हें उठाने लगेगा। बुद्ध कहते थे, जिस दिन मन भीतर की शांति का स्वाद चख लेता है, उसे बाहर के शोर में कोई रस नहीं मिलता। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम फिर भी कभी लड़खड़ा जाओ तो खुद को दोषी मत मानना। दोषबोध तुम्हें कभी मुक्त नहीं करेगा, समझ तुम्हें मुक्त करेगी। यह रास्ता धीरे धीरे चलता है, यह कोई चमत्कार नहीं, ये जागरूकता की यात्रा है। और इस यात्रा में हर ईमानदार प्रयास तुम्हें आगे ही ले जाएगा। बुद्ध कहते थे, हर सुबह नया जन्म है और हर जागरूक क्षण मुक्ति की ओर एक कदम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो, अगर आपने खुद को इन शब्दों में कहीं पाया हो, तो समझ लेना आप गलत नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को समझने की यात्रा पर हूं, क्योंकि यही यात्रा असली मुक्ति है। नमो बुद्धाय।